ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم। सबसे पहले तो मैं आप सब से माजरत है कि हम 6:30 का टाइम दिया था और 7 हो गए। मुझे ये भी मालूम है कि अपना सबकी छुट्टी का दिन है और सब अपनी अपनी जगह पर मसरूफ होते हैं। सबसे पहले तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी PTI टीम की और बल्कि खान साहब के स्टूडेंट्स की जो है सबकी हौसला अफजाई से, सेंट ऑल्बनी से, एमएल हेम्पस्टेड से, लूटन से, हमारे डॉक्टर यासीन साहब, अपने पीर साहब, पीर एजाज कादरी साहब, अपनी बिजनेस कम्युनिटी से मुजाहिद साहब, बल्कि सब उनका नाम अगर ले तो नाम ले भी लिए, लेकिन नाम अगर दिए जाए तो किसी का नाम ना लें तो वो भी आती है। इसलिए सब भाइयों का यकीन करें कि हमारी सारी टीम से जमील जफरी, सोहेल भाई, हाफिज तारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने का। जी, आज का ये जो हमने इवेंट रखा है इसमें कोई उस तरीके से कोई फॉर्मल इवेंट नहीं है। ये हम दोस्त यार पिछले हफ्ते मिले, गपशप लगाई अपना, क्योंकि हम तो अपनी PTI की जो थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो करते रहते हैं और हमारा ये ख्याल था कि इलेक्शन आ रहे हैं और आप सबको ये भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं और हर बंदा डरा हुआ है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इधर इस मुल्क में या हर लिहाज से हम फ्री हैं। चलो वो और बात है कि हमें बंदे डराते भी रहते हैं कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो पता चलेगा क्या होगा, चलो वो तो बात की बात है। लेकिन ये आपका आज के इवेंट की तरतीब कुछ ये है कि हमने ये एक प्रेजेंटेशन थी उसको भी आपके सामने रखना था, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी लाइट्स की वजह से ये इतनी क्लियर नहीं। तो उसके बाद पाकिस्तान में जो भी लिंक हैं आपके, जिस तरीके से भी लिंक हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और कोई जिसका भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप प्लीज़ इनकरेज करें अपने बंधुओं को, अपने फैमिली को, रिश्तेदारों को बाहर निकालें, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन आ रहा है इसमें इतनी ज़्यादा बात मैं क्या कर सकता हूँ और वैसे भी मैं इतना तकरीर करने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन यूनिक इलेक्शन है कि मेरी जो एज है अब 56 है जी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने जो है ना जुल्म और जिस तरीके से इन्होंने बंदों को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है जी। और इसलिए जो पाकिस्तान जहाँ तक आपका तल्लक है, प्लीज़ उनको इनकरेज करें, फ़ोन करें, इलेक्शन के दिन आप टाइम निकालें, पाकिस्तान में हर बंदे से जिधर से भी आपका तल्लक है उनको फ़ोन करें और कहें कि टर्न आउट होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि धांधली होगी, धांधला होगा, धांधली नहीं धांधला होगा, लेकिन अगर टर्न आउट इंशाल्लाह 70% के करीब आए तो फिर मेरे ख्याल में हो सकता है कि हम कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। एनीवे, मैं इतनी लंबी बात करना नहीं चाहता था, लंबी हो गई है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर, आज इसकी तरतीब जो है जैसे कि कोई अपने इवेंट की कोई फॉर्मल नहीं है, इसलिए जो भाई भी चाहता है, क्योंकि इधर सारे कुछ मेरे भाई हैं, अपने पीर साहब हैं, अपने वो बुजुर्ग हैं हमारे, वो पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वो समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज हैं या जो सारे हैं जो भी हैं वो PTI से ज़्यादती कर रहे हैं, इमरान खान से ज़्यादती कर रहे हैं जी। चलो मैं उनके बिहाफ पे तो बात नहीं करूँगा, वो खुद इंशाल्लाह उनको मौका मिलेगा कि आप अपने आज़ाद का ख्यालात का आज़ाद करें। तो लाइक आई सेड, सबको ओपन इन्विटेशन है,
जिस तरीके से भी आपने बात करनी है, हमारी बहनें हैं पीछे बैठी हुई हैं, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन करना है आप भी अपना आपको वेलकम भी करते हैं और आप इधर आके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज का इवेंट हमारा कोई इतना बड़ा जलसा नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे आके खान साहब के साथ हिज़ारे तशक्कुर हिज़ारे यकजहती करना है। और शकील भाई बता रहे थे कि जो ज़्यादती खान साहब के साथ हो रही है, जमात के साथ हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती खान साहब के साथ तो हो ही रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के साथ हो रही है, ये पाकिस्तान के साथ हो रही है, ये पाकिस्तान की मजलूम आवाम के साथ हो रही है। आज की इस इवेंट के हवाले से दावत खिताब जो सबसे पहले दूंगा वो मेरे बड़े भाई और सियासी सिलसिला रखने वाले जनाब कोटली की शख्सियत खालिद परवेज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। यहाँ मेरे ख्याल में जो हमारा मकसद था आज यहाँ आने का वो तो था कि जिसके जितनी बैक होम रूट्स हैं वो उनको इस्तेमाल करें। और इस इलेक्शन के मौके पर मैं क्या लंबी चौड़ी तकरीर करूँ, यही कहूँगा कि अगर पुल सरात का पुल भी क्रॉस करके वोट डालने के लिए जाना पड़े तो इसलिए ज़रूर जाना, इससे पहले जो फिरौन आते रहे दुनिया में, नमरूद आते रहे, शद्दाद, कल वो बुशरा बेगम पर आकर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मियाँ बीवी इन पर इल्ज़ाम लगा है। सोचो फातिमा जना का तो उसके भाई के साथ स्कैंडल बनाया गया। तो आज ये जितना था उसने पीपल्स पार्टी के लोगों को कोड़े लगाए, बहुत तकलीफें दी, मगर मैंने शायद सियासी खातून किसी के साथ उसने कोई जुल्म ज्यादती की है। मुशर्रफ का दौर भी मैंने भी देखा, आप में से तकरीबन सब लोगों ने देखा है। वो चाहता तो वो 25 दिसंबर 1992 को होने वाली शादी और 4 माह के बाद पैदा होने वाली बच्ची का केस भी बना सकता था। मगर मैं आप सलाम पेश करता हूँ परवेज मुशर्रफ को, जितना दोनों लू के चमचे, इस्तेमाल के चमचे, आखिरी दर्जे के चमचे। एक तो होता है ना कोई ताहूत से, कोई इस्तेमाल से कुछ हासिल करता है, इन्होंने कुछ भी नहीं हासिल किया और ना ये हासिल करेंगे। सिर्फ इमरान दुश्मनी में आकर पहले इन्होंने दावत दी, कंबर को कहा आओ लिपटो हमसे। इमरान खान तुम्हारा भी दुश्मन है, आज़ादियों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा व जालनी शकूरा व जालनी फ़ी आइनी सगीरा व फ़ी आइनि नासी कबीरा। जनाब ज़फ़र साहब, जोई शकील साहब, हाफिज़ तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। और हम बहुत सारे लोगों को अपने इनवाइट किया। मकसद ये नहीं था कि हाउ मेनी पीपल कम हियर, मकसद ये होता है कि जो लीडर तो हर बंदा नहीं होता किसी कम्युनिटी में, देयर आर ओनली फ्यू लीडर्स एंड फ्यू पीपल दोज मेक द डिफरेंस। तो मैं शुरू करता हूँ, दिलों को मरकज़ मैर वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर, जिनको नाने जबी बख्शी है तूने, उनको कुव्वत बाजुए हैदर भी अता कर। आज जो चीज़ लैक करती है हम में और मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में, वो कुव्वत बाजुए हैदर है। उस पर अगर हमारा यकीन कामल हो जाता तो काश इमरान खान के साथ ये ना होता। लेकिन आई एम गोइंग टू यूज सम वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फॉर द हैंडलर्स। मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो मेरा नाम एक और लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मेरा नाम इससे पहले भी एक लिस्ट में था, 650 पीपल, कि मैं पाकिस्तान में नहीं जा सकता। लेकिन आई डोंट गिव ए डैम। आप लोग चंद साल तक अपने ओहदे पे रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो हमें पाकिस्तान से दूर कर सके। लेकिन एक चीज का ख्याल रखो, चाहे तुम आसम मंदिर हो, चाहे तुम नदीम अंजम हो, तुम जैसे गद्दार हमने वो पहले भी देखे हैं। आज जो कुछ तुम पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हो, पाकिस्तान की बच्चियों के साथ कर रहे हो, इंसानी तारीख तुम्हें
तुम गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। जो जुल्म तुमने पाकिस्तान के नौजवानों के साथ किया, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं। जब खान साहब की हुकूमत को रिमूव किया गया, रजीम चेंज किया गया, अमेरिकन एम्बेसी के लोग, ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग उस रजीम चेंज का प्रोसेस का हिस्सा थे। मैं उस वक्त पाकिस्तान में था। मुझे पता है कि वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन जो इंट्री क्लियरेंस ऑफिसर थी अमेरिकन एम्बेसी में, उसने मुझे बताया कि एक स्पेशल ग्रुप की चंद ख्वातीन अमेरिका से, अमेरिकन बोर्न, उनको वो पाकिस्तान लेके आए, जिनका ताल्लुक एक स्पेशल जमात से था। आपको पता है वो कौन जमात है? जो लोग आज ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। एग्री विद यू। ये मुसलमान नहीं हैं, इनका नबी और है। ये अपने आप को मुनाफिकत के तौर पे मुसलमान जाहिर करते हैं। अब डर की बात नहीं रही। पाकिस्तान के बच्चे को बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान पे किसका कब्जा है। सुहानियों का कब्जा है। ज़ायनिस्ट के पार्टनर्स कौन हैं? ज़ायनिस्ट के मिलकर पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी कौन करते हैं? अब सबको पता है वो कौन है। लेकिन वो जो खातून ने मुझे बताया उस वक्त पाकिस्तान में, उसने कहा कि अमेरिका से उस जो जमात है उसके लोग ख्वातीन लाई गई हैं, वो अमेरिकन बॉर्न हैं और वो सारे एमएनएस और एमपीएस के साथ जाके मिलती हैं, एमएनएस के साथ, और उनको कहती हैं कि तुम इमरान खान के खिलाफ वोट दो। प्रेस यहां बैठी हुई है, तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अमेरिकन ग्रीन कार्ड देंगे। जो कहते हैं ना रजीम चेंज नहीं हुआ, 10 करोड़ 5 करोड़ की बात नहीं हुई। वहां उनको ग्रीन कार्ड दिए गए। जाके उनके बायोडाटा चेक करो, जो बिके थे वो कौन थे, और फिर ये भी चेक करो कि उन सब की वालदा कौन है, उनका खानदानी पस मंजर जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि उनका ताल्लुक किस जमात से है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर का दर्द है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इस हाज़रीन मजलिस, आपको मेरी तरफ से मुदब्बाना सलाम अर्ज़। इस मजलिस, इस महफिल की वसातत से एक तो ये तजवीज़ दी गई है कि जिन जिन के रिश्तेदार, भाई, दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं वो इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें, और दूसरी जो मैं सजेशन देना चाहता हूँ वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब पौनी सर से गुजर चुका है, मज़ीद केसेस आ रहे हैं जिनमें मज़ीद खान साहब को सज़ाएँ दी जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे तो हमारे भाइयों बहनों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पे उन पे ज़मीन तंग कर दी जा चुकी है, उनके लिए मुश्किलात हैं, उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पूरी पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा यहाँ पे रहती है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनको बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और कंटिन्यूसली एहतजाज करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम बाहर निकलें। अब छोटी छोटी महफिलों से बाहर, पूरे यूके के अंदर, जो हम यूके में रहते हैं, यहाँ पे दिगर शहरों में दोस्तों के साथ, पीटीआई के लोगों के साथ, पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ लिएज करके हमको अब एहतजाज करना है और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम किस दर्द और कर्ब से गुजर रही है, कि जो हमारा आइन है, हमारा जो कानून है, उसको पाँव के तले रौंद दिया गया है, हमारे सारे अदारों को तबाह कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि उनका पर्सनल वेंडेटा है, रिवेंज में, एक शख्स की मुखालफत में, इसलिए कि वो उन
के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो करप्ट नहीं है, इसलिए कि उसने बेशक यानी हम इस वेस्टर्न वर्ल्ड में सब लोगों को ज़िंदगी में एक बड़ा अरसे से एक एक्सपोजर है कि उसने पाकिस्तानी कौम को 3 बड़े कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। उसकी वसातत से पूरी कश्मीरी 2 यूनिवर्सिटी दी हैं और कौम उसकी वसातत से उन कैंसर हॉस्पिटल को चला रही है। इस आप खुद यानी वो ये जो लोग जो ताकतवर लोग हैं वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके पास ट्रिलियन रिजर्व हैं, अमीर मुल्क हैं, वो एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं दे सके जहाँ पे फ्री इलाज हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो उससे खाइफ हैं, उनको खौफ है कि वो सही मानों में पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम करेगा, लेके आएगा। नहीं है, गुज़श्ता 2 साल से मैं कहीं नहीं जाता सिवाय पीटीआई के इस फंक्शन के अलावा। थैंक यू। 4-5 जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए उनमें मैंने शिरकत की है, तो मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। सबसे पहले मैं पीटीआई के कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ जो आज तक कुर्बानी दे रहे हैं। माशाअल्लाह। मैं ये कह रहे थे, मेरे दोस्त शकील साहब के 53 ईयर की एज है, मैं 73 का। माशाअल्लाह। मजबूरी ये है कि इमरान के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जहाँ तक तल्लक है ये क्या हो रहा है, मेरे पास आज मैं पाकिस्तान जो हूँ ना, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन के दौरान IGI वालों ने, मियाँ साहब ने हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से पंफलेट कराए थे, बेनज़ीर भुट्टो और बेगम दूसरा भुट्टो, इनकी तस्वीरें थी। मैं उस दिन गुजरांवाला में था, उस वक्त पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे हाजी अमानुल्लाह मरहूम, उनकी कैंपेन में सबसे मैं गया था। वो पंफलेट आज भी कोटली में मेरे पास मौजूद है। अल्लाह अकबर। और जो कुछ कल हुआ है बुशरा बीबी के तल्लक, ये दोहरा रहे और कोई मैं आपको फिर खराब करता हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन जो अब हो रहा है वो काबिल मज़म्मत ही नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो कहूँ। मैं आपको एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पाकिस्तान के साथ आज से नहीं 76 साल से ये जुल्म हो रहा है। जिस फौज को हम अपनी फौज समझते थे वो अब आके पता चला कि उनके जो आला दर्जे के अफसरान हैं वो हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं। और इसका खुला सबूत आज के जो हालात पाकिस्तान में हैं वो साफ जाहिर करते हैं। इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान जाके इतना दुख, इतनी मुसीबतें झेलता। उसके पास हर वो आसाइश मौजूद थी जो शहजादों के पास होती है। बेशक। जिस बंदे ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी, अपनी औलाद अपने मुल्क पे कुर्बान कर दी, उस पे आप गद्दारी का अगर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं तो इससे भोंडा इल्ज़ाम नहीं हो सकता। रहीम या मुकल्लिबुल क़ुलूब भी सबती कलवीगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। मैं दोस्तों इस बात को आज मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मैं आप लोगों के सामने अपना ख्यालात बता रहा हूँ। जिस कर्ब से हम गुज़र रहे हैं ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो मर्द हुर,
जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर है, जो उसकी कुर्बानियां हैं, वो हम में से कोई नहीं बुला सकता। जब तक हमारे खून का आखिरी कतरा है, हम इस खान के लिए और उसके नज़रिए के लिए हम हाजिर हैं। मैं क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है मेरे दोस्तों, ये मखसूस किस्म के जो जीन हैं वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में पे मुसल्लत हैं। हमारे पास अभी ये जो करप्ट जर्नल हैं, करप्ट जजेस हैं, करप्ट जहादी हैं, करप्ट जर्नलिस्ट हैं और करप्ट जागीरदार हैं। ये 5 जीम्स का टोला है जो इस वक्त हमारे इमरान खान के खिलाफ, हमारी तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहा है। और मैं आज यहाँ से उनको ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बंदा, हर बच्चा आज इस नजरिए के साथ है। वो उस नजरिए का कभी भी बेवफाई नहीं करेगा जो खान ने उसको घर घर जाके दिया है। यह हिब्बत काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं ये सारे, ये कुफार के लश्कर कुछ भी नहीं, ये कुफार के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों का बातिल से डराना मुश्किल है, अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डराना मुश्किल है। अगर खौफ खुदा हो दिल में तो कैसो किसरा कुछ भी नहीं, इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, अफसोस इस जीने पे फिर मुल्क को मिल्लत कुछ भी नहीं। मैं दोस्तों आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ यहाँ पर रह के बैठ के इमरान खान की पावर बनेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। कि 8 तारीख को जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें हमने भरपूर तौर पर हम जितने भी ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ जो हम हैं, हमारा एक बड़ा मौसर किरदार है वहाँ पर। और हमारी जो बात है वो हमारे दोस्त रिश्तेदार वो किसी सूरत भी है जो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हैं या मेजॉरिटी पाकिस्तान की है, वो अपने रिश्तेदारों से रब्ता करें और उनको बताएं कि ये जो जुल्म और बर्बरियत है इसका दौर इंशाल्लाह ख़त्म होगा। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात, बात यह है कि इमरान खान चाहे वो कितने साल उसको सज़ा दी जाए, वो एक तारीख बन चुका है। और वो जो तारीख, जो भी तारीख बनती है वो कौम और मुल्क को जगा के रख देती है। आप देखें 1947 में भी एक, इससे पहले जो है वो 1940 में जो तारीख बनी थी, उस तारीख ने पाकिस्तान को जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और एक अलग स्टेट बनाई। और आज के जो जजेस और वहाँ के जो जितने अदारे हैं वो ये बात भूल चुके हैं कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया। और ये मुल्क जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिला। आज भी जो हमारे लोगों को वहाँ पर जो तरीके इंसाफ के मेंबरान को तकलीफ़ दी जा रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, हम इसको शदीद अल्फाज में जो है वो कंडम करते हैं। और ये बात उनको बता देना चाहते हैं कि ये जो कौमें हैं ये छोटे छोटे हथकंडों से कभी मायूस नहीं होती, ये अपनी जद्दोजहद जारी रखती है। मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज मौजू से घबराया नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, आज जिस मकसद के लिए हम आज इस कमेटी सेंटर में इकट्ठे हुए हैं, आज हम इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान की ज़ाहिर यकजहती के लिए। इमरान खान एक वो वाहिद अज़ीम लीडर है जिसने पाकिस्तान को विजन और रियासत मदीना बनाने की हुकूमत बनाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि हम सब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी यहाँ पर बसते हैं, हमारा फ़र्ज़ और हक बनता है कि हम इस अजीम लीडर की मदद करें। अब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, हमारे कानूनों के साथ जो ज़्यादतियाँ जुल्म हो रही हैं ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं अपनी ज़िंदगी में 76 साल हुए हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, पहली दफ़ा इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, इतना जबर हो रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम सब मिलकर, हम सब पाकिस्तानी और कश्मीरी जो ओवरसीज़ में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करते हैं। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े और इंशाल्लाह ताला हमेशा खड़े रहेंगे। जुदा अपने कदमों से राह गुज़र कैसे हो, जुदा अपने कदमों से राह गुज़र कैसे हो, ख़त्म हम खाना बदोशों का सफ़र कैसे हो। सूरज तो रोज़ निकलता है ज़िया बांटने, जिनकी बीनाई न हो उनकी सहर कैसे हो। आप हाज़रीन का ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा। जिस तरह सब दोस्तों ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया, इस वक्त जो मुल्क में फाशिज़म, जुल्म और सितम, जो बर्बरियत और अस्करियत का माहौल है, उसके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना होगा। जैसे कि हमारे लीडर ने कहा था कि हम आवर बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। इंशाअल्लाह जो कुछ होगा मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने फाइट करनी है। इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा। सेंटेंस बोलूँगा कि हर कौम के कुछ ऐसे मौके आते हैं, कोई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ से तब्दीली शुरू होती है। वो नेल्सन मंडेला 25 साल गुजारे, अंदर रह के वो लड़ा है, ठीक है, तब्दीली लाया। इमरान खान से अल्लाह पाक ने काम लेना है। उसने जो कुर्बानी दे दी है, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। अब बाकी है कि कौम क्या करेगी। अब ये वक्त टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से हमने पीछे नहीं हटना और ना ही इसको नाउमीदी से नाउमीद होना। नौसीयत के खिलाफ है। खान साहब ने हमेशा हमें ये मैसेज दिया जी कि फौज भी हमारी, अदारा भी हमारा पाक आर्मी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। हम उन चंद काली भेड़ों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क को जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी जितनी भी वो इख्तलाफात हैं वो अदारे के साथ नहीं है, पाक आर्मी के साथ नहीं है। हम उन काली चंद भेड़ों के खिलाफ हमारे इख्तलाफात हैं। तो इसी तरह मैं प्रोग्राम को आगे करते हुए ये अगले जो हमारे मुकर्रर होंगे बाबुर हुसैन साहब को मैं दावत खिताब दूंगा। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने मुझे 2 मिनट दिए। वो कोई ज़्यादा देर नहीं आपका टाइम लेना चाहता। माशाल्लाह आप सब ने तकरीर की हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसके मतलब सारे इकट्ठे हुए हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है, सभी ने बहुत अच्छी तकरीर की और मेरा भी यही पैगाम है कि हम सबको, जैसे हम यहाँ पे काविश कर रहे हैं, हमें वाकई सभी को फ़ोन करके या जैसे भी मैसेज पाकिस्तान तक पहुँचाना चाहिए कि हम सब इमरान खान के साथ हैं और सब बाहर निकलें और इमरान खान को सपोर्ट करें और 8 फरवरी को जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करके वोट भी दें। ये नहीं कि रोंग सम टाइम ये आपको पैसे दे के ख़रीदते हैं, अपना ईमान ज़ाया नहीं करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का। मैं मुख्तसरी बात करूँगा। मैं वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे, साजिशी थ्योरीज पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा ये कहा है कि लंदन प्लान एक बना है। तो यकीनन एक ऐसी कोई यहाँ पे कोई नवाज शरीफ साहब वैसे पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश हुई है उसमें शामिल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इंडिया की हेजमनी जो है वो उस इलाके में, उस एरिया में सारे में कायम करनी है चाहिए, और इसमें इमरान खान एक रुकावट था। इमरान खान इंडिया की हेजमनी कायम नहीं होने देना चाहता। हमारी पाकिस्तान आर्मी भी उसमें एक हिस्सा है कि वो इंडिया की हेजमनी को कायम नहीं होने दिया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारी तारीख में हमने 1971 में देखा कि नालायक उनको कह लें, गद्दार कह लें, जो भी है, जिस तरह जनरल याह्या साहब आए थे, एक पाकिस्तान टूट गया। तो आज हम एक इसी तरह की सिचुएशन हमें फेस हो रही है पाकिस्तान को कि अच्छे लोग नहीं ऊपर, हमारे बहुत सारे इदारों में, सुप्रीम कोर्ट में भी अनफॉर्चुनेटली अच्छे लोग नहीं हैं ऊपर, फौज में भी कोई जगहों पे अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन सब लोगों को हमें इल्म होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये बेसिकली इंडिया की हेजमनी
यानी कि इंडिया का मुकम्मल तौर पे इंडिया के सामने हमें लिटाने की तैयारी हो रही है, और नवाज शरीफ साहब अनफॉर्चुनेटली उसका हिस्सा हैं, और हमारे इदारों में से भी कुछ लोग मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुकम्मल तौर पे शामिल हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इससे हमें हिम्मत नहीं हारनी, ये लंबी जंग है, ये 8 फरवरी को ख़त्म नहीं होनी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप 8 फरवरी को प्लीज़ छुट्टी लें, अपने काम से छुट्टी लेकर सुबह जाग कर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को फ़ोन करें, उनको इनकरेज करें कि प्लीज़ आप वोट डालने जाएँ। आप मैं अपनी तरफ से जमील जफरी भाई और आप जितने भी अब्बा यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वैसे तो इतनी वो फुली ऑर्गेनाइज ये मीटिंग या जलसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्तसर वक़्त में यहाँ पे जितने भी लोग तशरीफ़ फरमाए आए उन सब का शुक्रिया। बेसिकली इन अल्लाह मा साबिरीन व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान में वो उम्मीद की किरण है। इंशाअल्लाह हम सब को अपने दोस्त अहबाब, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए, उन सब को मोबिलाइज करना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ओवरसीज़ कम्युनिटी हम अपने बहन भाइयों दोस्तों को फीड करते हैं, फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो मैसेज है वो बड़ा मौसर होता है और इंशाअल्लाह मौसर भी रहेगा। कोई बात नहीं। तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की तरफ कोटा से मरी कोटा कोटियों से इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकालेंगे, जिंदगी इंशाअल्लाह छुप के गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हैं दबे पाँव को कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उसका हाकिम ही फकत उसकी सजा है। बगावत से क़यामत का समा कर दो, ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी, रियासत कर बचानी है सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को इनकी सियासत मार डालेगी। मैं उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुकर्रर नहीं हूँ, जमील जफरी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं इतना कहूँगा कि खुदा ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। आज हमें ज़रूरत ये महसूस ना करनी पड़े कि आपने किस को वोट देना है, ये लोगों ने खुद फैसला करना है कि वो किस को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। वो तजर्बे कर चुके हैं इससे पहले माजी में। सो मुझे उम्मीद है कि उन तजर्बों की रोशनी में आज वो बाहर निकलेंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अच्छा, मैं तकरीर चलो थोड़ी इंग्लिश में और थोड़ी उर्दू में जितना हो सकता है मैं करता हूँ इंशाल्लाह। नाम दरअसल अमजद अली है, थोड़ा सा वो अगर सर्च करेंगे तो अमजद हुसैन शायद पता नहीं कोई और निकला। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि मुझे मौका मिला है यहाँ आकर आप लोगों से बात करने का। ये जो पीटीआई पार्टी है, अगर हम यहाँ इंग्लिश जो यहाँ इंग्लैंड की जो पार्टीज़ हैं उनकी निस्बत में देखी जाए तो ये भी एक लिबरल पार्टी है जिससे हम भी तल्लुक़ रखते हैं। और लिबरलिज़म हमेशा उसका मौक़िफ़ यही होता है कि अपनी जो कौम है, अपनी जो लोकल गवर्नेंस है उसको मजबूत करना और लोगों पर खर्च करना, जो कि हमने खान साहब को देखा है कि जो उनकी दौरान हुकूमत थी उन्होंने बेहद कोशिश की है कि पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को जितनी भी मफादात दे सकें वो दे सकें। शुरू उस पाक नाम से जो खालिक की कायनात है, लाखों दरूद सलाम उस पाक हस्ती पे जो वजह तख्लीक कायनात है। बेशक अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लेट हूँ, शकील साहब का हुक्म था कि आना है और फिर हाजी कुर्बान साहब ने भी बड़ी ताकीद की। मैं माजरत चाहता हूँ, एक लंबी चौड़ी बैटल है पाकिस्तान में और मैं चूँकि पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लीडरशिप पाकिस्तान में अच्छी आए
जमहूरियत पर मैं यकीन रखता हूँ, आज़ादी आज़ाद राय पर यकीन रखता हूँ, माशाल्लाह, इंसानी हकूक़ के हवाले से उस पर यकीन रखता हूँ। और ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हमारी 2 पार्टी सिस्टम है उसके बतन से जो पार्टी एक तीसरी जिसने करप्ट निज़ाम का एक सीना चीर कर वो पार्टी लॉन्च की गई, और इमरान खान साहब ने जिस तरह तगदो की, अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, फिर जिस तरह वहाँ लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी गई। अभी हाल ही में अभी बकरम साहब से मेरी सीनियर साफ़ी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने 34,000 और कुछ 100 लोगों का इंटरव्यू किया। चित्राल से वो शुरू हुए, बलूचिस्तान में नहीं जा सके, वो सक्कर पहुँचे पिंडी डिवीज़न, और उनके मुताबिक अगर फिर इलेक्शन हो खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट कोई जमात नहीं ले सकती। और अगर पिंडी डिवीज़न की बात करेंगे, नहीं मनसेरा, पेशावर वैली और उसके बाद जो फाटा का इलाका है, कोई किसी की भी कोई सीट नहीं है। इसी तरह आप ये चले आए रावलपिंडी डिवीज़न में कोई सीट किसी जमात की नहीं है। जीटी रोड पर किसी की कोई जमात नहीं, किसी पार्टी की कोई नहीं। तो लाहौर में अगर इलेक्शन हो, सियालकोट में अगर इलेक्शन हो और कोई गैबी ताकत कहीं से ना आए, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सीट बकौल यानी अभी बकरम के और उरिया मकबूल जान को उन्होंने 1 घंटे का इंटरव्यू दिया और मेरी भी बात हुई है। यानी 34,000, ये वो दौर है जब इमरान खान साहब को अभी सजाएं नहीं हुई थी, और पिछले जो 3 हैट्रिक किस्म की सजाएं हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, आप अंदाज़ा कर लें कि मेरी मास्टर इस्लामिक हिस्ट्री में है। आज मैं देख रहा था शाह साहब को वैसे मौका मिल गया इजाज़त, आज मैं देख रहा था कि कोई मुझे इस्लामी तारीख के अंदर कोई एक एविडेंस मिल जाए कि किसी माँ बहन बेटी को इस तरह जलील किया जाए, उसकी इज्जत को उछाला जाए, और रियासत जो इस्लाम के नाम पर, देखिए 1 सदी पूरी तारीख चली है, हमने अपना गोल बनाया, कुर्बानियाँ देखा, और उस रियासत के अंदर जिस तरह इद्दत के मुकदमे के ऊपर 1400 साल इस्लामी तारीख में कोई एविडेंस मुझे नहीं मिला। और हम अपने मौलवियों के पीछे, जिनके पीछे उलमाए कराम हैं, हमारे पीरान अज़ाइम हैं, सूफिया कराम हैं, गद्दी नशीन हैं, यार उनसे पूछो, आप पीटीआई वाले हो या नहीं पीटीआई वाले हो, पाकिस्तानी हो, कश्मीरी हो, कि यार आप लोग क्यों खामोश हो? क्या आप अपनी मस्जिद में 2 मिनट की ये लेक्चर नहीं दे सकते कि यार ये तो प्राइवेट मामला है? और मौलाना तकी उस्मानी का एक फतवा भी है। और आजकल के दौर में मेरी बहनें भी बैठी हुई, माजरत चाह रहा हूँ, साइंस के तरीके आज़ाद हो गए, और अगर कोई एविडेंस है तो उसके ऊपर ये हमारे निकाह के 4 कलमे होते हैं। तो इस तरह की तजलील करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और ये जो कुछ हो रहा है, होना तो ये चाहिए कि वफाक की एक जमात है, उसको क्या करना चाहिए कि उसकी प्रोजेक्शन करनी चाहिए कि पाकिस्तान मजबूत होगा, बाकी तो रीजनल जमातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम यहाँ जमहूरियत इंजॉय करते हैं, इंसानी हकूक़ इंजॉय करते हैं। टॉम डिक एंड हैरी अफ्रीका के जंगलों में से आया, कश्मीर के पहाड़ों से आया, अफगानिस्तान से आया, कुर्दिस्तान से आया। वी आर इक्वल्स एंड वी एंजॉय द डेमोक्रेसी एंड द ह्यूमन राइट्स। Why can't we have in Pakistan, the country of origin? We should have it. And it's not because of the PTI and Muslim League Noon and People's Party and this party or that party. Any human being who believes on democracy, a basic principle जो है उन पर यकीन जो रखता है, उसको वही उठानी चाहिए। कश्मीर की आज़ादी का यूम यकजहती कश्मीर का दिन है, शुरू हो चुका है। हमें वी मस्ट नॉट फॉरगेट, ये रियासत किसी एक शख्स की नहीं है, किसी 2 लोगों की नहीं है, 4 लोगों की नहीं है, किसी हुक्मरान की नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान ओन्ड बाय द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। हमें कश्मीर के लोगों के साथ अपनी सॉलिडरिटी को,
पूरी तरह दिखाना है और शब्द ज़्यादा है, मेरे ख्याल में तकरीर से ज़्यादा है, आप ये इंजॉय करेंगे। ये पंजाबी में हीर की आवाज़ है। हीर आख्या रांझिया गजब होया, हीर आख्या राजी, हीर आख्या रांझिया गजब होया, मुड़ आ गया फिर शरीफ मियाँ। हीर आख्या रांझिया गजब होया, मुड़ आ गया फिर शरीफ मियाँ, करके पूरियां सब प्लेट लटां, करके पूरियां सब प्लेट लटां, तंगा शेर दियां होर वध गईयां। तोड़ ताड़ के पीटीआई सारी, तोड़ ताड़ के पीटीआई सारी, बनी गाला दियां रौनकां लुट लियां। मॉडल टाउन दे होए बहाल मेले, मॉडल टाउन दे होए बहाल मेले, उड्डन लगियां गुड्डियां नून दियां। जादू चल गया है गैबी ताकतां दा, जादू चल गया है गैबी ताकतां दा, करदे कम ओ चांदे जिवें कियां। काजी शमस इंसाफ नहीं होन देंदा, काजी शमस इंसाफ नहीं होन देंदा, चाचा कैदो दा सो है 27 मार गई महंगाई चड़ेल सानू, मार गई महंगाई चड़ेल सानू, रोंदे कोकदे देश दे पुत्र दियां। इज्जत किसे दी नहीं महफूज इत्थे, इज्जत किसे दी नहीं महफूज इत्थे, किथे जान बचान गियां असां जियां। पाकिस्तान नजर आउंदा नहीं कोई पीर कमल, नजर आउंदा नहीं कोई पीर कमल, पाकिस्तान सारे विच लोड़ रहियां। तेनू लभदी फिरां मैं रांझिया वे, तेनू लभदी फिरां मैं रांझिया वे, अज फिर मैं खेड़े दे वस पईयां। करके पूरियां प्लेट लटां, तांगा शेर दियां होर वध गईयां। हीर आख्या रांझा गजब होया, मुड़ आ गया फिर शरीफ मियां। थैंक यू। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इंतहाई मुख्तसर टाइम में आप लोग आए, और बिलखसूस हमारा जो इस पूरे इस इवेंट का मकसद था कि अब एक होता है कि ऑर्गेनाइज एक धांधली जिस तरह, चूँकि काफ़ी लोग कर चुके हैं बातें तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा सिर्फ एक टारगेट था कि ऑन द डे जो इलेक्शन है, क्योंकि इससे पीछे तो सब कुछ हो गया, जो सैंपल लेना था, बाकी केसेस, हर वो कौम जो प्री पोल रिगिंग जो धांधली हो सकती थी वो हो चुकी। अब हमारा ये टारगेट है कि हम इलेक्शन डे के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इस उसी के गिर्द ये सारा हमारा प्रोग्राम था, और हमारे पास कुछ वीडियो भी हमने तैयार की हुई है, उसके थ्रू भी हम बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से, चूँकि बातें काफ़ी हो चुकी है और हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट, तो मैं 2-3 चीज़ें जिसको हाईलाइट करूँगा और उम्मीद है कि आपको उनको फॉलो भी करेंगे, और हम खुद चूँकि यही करेंगे। अब चैलेंज ये आन पड़ा है कि वोट कास्ट करना, उसको बचाना और इसको इस काबिल बनाना कि वो काउंट हो। उसके लिए जो ऑन द डे जो हमारे इश्यूज आएंगे और जो होता रहा है उस वो, चूँकि एक तो हालात चेंज हो गए, वो पहले वाली बात तो नहीं है कि बक्से उठाए और भाग गया बंदा। अब उधर जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जितने सीरियल नंबर के साथ आप बैलेट पेपर इशू होते हैं, उसी वही एक फॉर्म 45-46 होते हैं कि जितने सीरियल नंबर हैं शुरू होगा स्टार्ट से वो आपके पास होंगे, और वो उधर ही बंदा जब इलेक्शन पोलिंग डे इलेक्शन ख़त्म होगा वो आपके हाथ में होंगे। वो वाली गेम भी ख़त्म है। ऑन द डे जो रिगिंग होती थी वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10-15% कोई कर भी ले, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि कल से परसों से जो 2-3 दिन है, अपनी जितनी भी फैमिली दोस्त रिलेटिव हैं, हम उनको किस तरह से एंगेज कर सकते हैं, उनको आप कांटेक्ट में रहें, उनको आप रेडी रखें। जब इलेक्शन डे हो 1-2 दिन जिनके पॉसिबल है छुट्टियाँ कर सकते हैं, तो वो जो दिन होंगे 7, 8, 9, वो 9 को तो रहने खैर वो उन्होंने करना जो कुछ उसके बाद हो सकता है, लेकिन 7th और 8th हमारे लिए चैलेंज है। अगर फ़र्ज़ करें कि
बंदा 70-80% टर्नआउट हो जाता है तो 19-20 10-15-20 हज़ार कर भी ले कोई एयर फेयर तब भी बात नहीं बनती। और उस